जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको जो है भूगोल पढ़ाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक, जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। चलिए इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं भूगोल की। इसमें आप देखिए, हम जो है वर्ड ज्याग्रफी पढ़ाएंगे, कोस्मोलॉजी। ठीक, ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए देखते हैं, जो कि एक कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन शुरुआत विज्ञान में ब्रह्मांड एवं सौर मंडल देखते हैं। ठीक, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। चलिए बताते हैं इसमें ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, मेन चीज यही है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। चलिए बताइए। जैसे हमारे ग्रह के जो ऊपर हैं, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के जो अगल बगल जो है ग्रह उपग्रह हैं, जैसे जो हमारे ग्रह के ऊपर और उसके चारों ओर आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ जो सांस लेने या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु ही नहीं, मतलब वहाँ पे हवा नहीं है, तो उसमें जो उपस्थित जो द्रव्य हैं, अदृश्य हैं, समग्र रूप से उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे ग्रह है, देख लीजिए, ये ग्रह के जो चारों ओर आसपास का क्षेत्र है, जहाँ जो है सांस लेने, यहाँ पे, यहाँ सांस लेने और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है, मतलब वायु नहीं है एकदम। ना तो सांस लेने के लिए वायु है, ना तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु है। उसमें उपस्थित जो है ब्रह्मांड कहते हैं, जो इसमें है उपस्थित जो सारे अदृश्य हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, समझ में आया। जैसे हमारे ग्रह के ऊपर जो ग्रह है, ग्रह के ऊपर चारों ओर आसपास का क्षेत्र, जहां सांस लेने के लिए, प्रकाश के लिए, प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है, ये जो इतना सारा है। अब ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, चलिए इसे बताते हैं। ठीक, रचना। ब्रह्मांड की रचना जो अनेक आकाश गंगाओं से हुई, अनेक आकाश गंगाओं से हुई ब्रह्मांड की रचना। अब इस आकाश गंगा में क्या है, अब इसे भी जान लीजिए। इन आकाश गंगा में जैसे असंख्य तारे, ग्रह उपग्रह, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, एक खगोलीय पिंड, अनेक जो है खगोलीय पिंड पाए जाते हैं इन आकाश गंगाओं में। अब ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन की शाखा को हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इससे संबंधित जो शाखा है उसे हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, इस ब्रह्मांड विज्ञान के जो है दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, ब्रह्मांड विज्ञान के दो सिद्धांत दिए गए हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। ब्रह्मांड अध्ययन के सिद्धांत। ठीक, इसमें जो है इसे हम दो भागों में विभाजित किए। एक तो है परंपरागत सिद्धांत, एक है परंपरागत सिद्धांत, मतलब जिसमें आएगा आपका भू केंद्रित सिद्धांत और सूर्य केंद्रित सिद्धांत। चलिए पहले यही देख लीजिए, परंपरागत सिद्धांत और दूसरा है आपका आधुनिक सिद्धांत। ठीक, परंपरागत सिद्धांत का मतलब क्लासिकल थ्योरी और आधुनिक सिद्धांत का मतलब मॉडर्न थ्योरी। तो चलिए क्लासिकल थ्योरी को हम देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी को जो है हमने दो भागों में बांटा है। ठीक,
क्लासिकल थ्योरी को दो भागों में बांटते हैं। इसमें एक पहला है भू केंद्रित सिद्धांत, और दूसरा है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अब भू केंद्रित सिद्धांत किसे कहते हैं, चलिए इसको चलिए दोस्तों अब भू केंद्रित सिद्धांत देखते हैं। भू केंद्रित सिद्धांत में देखिए, इसमें जो है ब्रह्मांड का अध्ययन जब, ठीक, ब्रह्मांड का अध्ययन, जब ब्रह्मांड का अध्ययन जो टालमी महोदय ने किया, टालमी कहाँ के थे, यूनान के थे, टालमी महोदय यूनान के थे। जब इन्होंने जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया 140 ईस्वी में, तो इन्होंने भू केंद्रित सिद्धांत दिया। भू केंद्रित सिद्धांत दिया जिसका मतलब क्या होता है, अर्थात भू मतलब भूमि, केंद्रित मतलब केंद्र में, कहने का मतलब पृथ्वी केंद्र में हो, ठीक, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में हो, ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी, और इसके चारों ओर जो है ग्रह सारे जो चक्कर लगा रहे हैं, यह जो भू केंद्रित सिद्धांत है। टालमी महोदय ने यही बताया, टालमी महोदय ने यह माना कि जो है इस सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। लेकिन उसके बाद जो है इनके सिद्धांतों में कुछ सुधार करने के लिए एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जो है कॉपरनिकस। इन्होंने जो है दूसरा सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ठीक। इन्होंने जो उनके सिद्धांतों की आलोचना की, टालमी महोदय के सिद्धांतों की, और इन्होंने इन्हें गलत ठहराया टालमी महोदय को, और कहा कि यह सरासर गलत है। फिर उसके बाद जो है कॉपरनिकस ने जो है, कॉपरनिकस यह कहाँ के थे, पोलैंड के थे, कॉपरनिकस पोलैंड के थे। 1543 में जो है अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, इसका मतलब जो है सूर्य ब्रह्मांड के बीच में है, ठीक। इन्होंने भू केंद्रित सिद्धांत दिया कि मतलब जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है, मतलब उनके जो है सिद्धांतों का खंडन किया और उसमें कुछ सुधार किया। उसके बाद बताया कि जो सूर्य ब्रह्मांड के बीच में है। इसके बाद जो है इनको भी गलत ठहराने के लिए एक और जो है भूगोलवेत्ता आए, एक और खगोलविद आए, उनका नाम था जो है हर्शेल महोदय, ठीक। हर्शेल महोदय ने 1805 में जो है पहली बार ब्रह्मांड की जो असीमित व्यापकता का ज्ञान जो है जब हुआ उनको, जब ब्रह्मांड की जो ज्ञान जब काफी ज्यादा हो गया, तो उन्होंने जो है बताया कि जो है अंतरिक्ष का अध्ययन विश्व सौर मंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है सौर मंडल ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है। देखिए उन्होंने क्या बताया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत कॉपरनिकस महोदय ने जो दिया था इसका खंडन किया। उसके बाद जो है 1805 ईस्वी में हर्शेल महोदय ने, जो कि कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे हर्शेल महोदय ने, इन्होंने जो सौर मंडल को, इन्होंने कहा सौर मंडल ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है, ठीक। मतलब हमारा जो सौर मंडल है वह ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं, इन्होंने यह जो है सिद्धांत दिया है हर्शेल महोदय ने। उसके बाद जो इनके भी सिद्धांतों का खंडन करने के लिए एक और जो है आए 1925 में, ठीक। इनके भी सिद्धांतों का खंडन करने के लिए हर्शेल महोदय के हब्बल महोदय आए 1925 में। 1925 में
एडविन पी हब्बल, एडविन पी हब्बल महोदय ने आए और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के समान कई आकाश गंगाओं की उपस्थिति है। हमारी जो आकाश गंगा के समान कई आकाश गंगाओं की उपस्थिति और अंतरिक्ष का सतत रूप से विस्तार हो रहा है। इन्होंने यही कहा जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा है इसी के समान। हमारी आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे जो आकाश गंगा, इसी के समान जो है कई सारी आकाश गंगाएं उपस्थित हैं और अंतरिक्ष में सतत रूप से इनका विस्तार भी हो रहा है, मतलब फैलाव हो रहा है, अंतरिक्ष में लगातार विस्तार हो रहा है इनके बीच में। तो विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक जो खगोलविद एडविन हम्बल महोदय ने यही सिद्धांत दिया था अपना, कि जो है हमारी आकाश गंगा के समान जो है कई सारी आकाश गंगाएं हैं, और उन्होंने प्रमाणित के साथ बताया, प्रमाणित के साथ बता करके उन्होंने कहा कि जो हमारी आकाश गंगा के मध्य जो अंतर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक, चलिए थोड़ा देखते हैं इसे और विस्तार से। ऐसे देखिएगा ब्रह्मांड में, ठीक, ब्रह्मांड में क्या है, कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक, ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं या मंदाकिनी से बोलते हैं, इसे मंदाकिनी भी कह सकते हैं, आकाश गंगा या मंदाकिनी। ठीक, अब इस आकाश गंगा या मंदाकिनी में जिसमें जिसमें एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में असंख्य तारे ग्रह उपग्रह हैं, असंख्य तारे ग्रह उपग्रह और खगोलीय पिंड, और खगोलीय पिंड। ठीक, देखिए ब्रह्मांड में जो कई आकाश गंगाएं हैं या मंदाकिनी, ठीक, जिसमें जो है एक आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में असंख्य तारे, ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंड, ये सब हैं। अब इसमें जो है जिसमें जो है सौर मंडल जो ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है, जिसमें सौर मंडल ब्रह्मांड के एक अंश, ब्रह्मांड के एक अंश ये बराबर भी नहीं है। ठीक, अब इस सौर मंडल में क्या है, जिसमें क्या है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, ठीक, और आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, ये सब है। इस पूरे अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इस पूरे अध्ययन को, ये जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे अध्ययन को जो है हम, रुकिए दूसरा कलर ले लेते हैं, इस पूरे अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, इस पूरे अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहेंगे। चलिए देख लीजिए, जैसे जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक, ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में इस कई आकाश गंगाएं, जिसमें एक आकाश गंगा में, ठीक, इन जो कई आकाश गंगा, इन कई आकाश गंगा में, अब यही ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं, उन बहुत सारी आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, उन कई आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड हैं। अब उस असंख्य तारे में जिसमें हमारा सौर मंडल है, जो असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, अब उसमें भी जो है हमारा सौर मंडल है, जो एक अंश के बराबर भी नहीं है, ब्रह्मांड के एक अंश के भी बराबर नहीं है जो हमारा सौर मंडल है।
अब उस सौर मंडल में जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंड हैं ये सब, उसी में उपग्रह में जो ग्रह में एक हमारा जो पृथ्वी है। ठीक, अब यही जान लीजिए। तो इस पूरे अध्ययन को जो है हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद चलिए बताते हैं। अब इसकी जो है एक तो हो गया, ये पीछे जो हमने बताया है कि जो है इसका एक जो परंपरागत सिद्धांत। चलिए अब दूसरा बताते हैं, आधुनिक सिद्धांत। ठीक, ये तो परंपरागत सिद्धांत था, चलिए दूसरा बताते हैं, आधुनिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं आधुनिक सिद्धांत में। मॉडर्न थ्योरी। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं आधुनिक सिद्धांत में। आधुनिक सिद्धांत में देखिए बहुत सारे लोगों ने जो बहुत तरह तरह के सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे मान्य सिद्धांत जो है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत में। इसका एक नाम और है, बिग बैंग सिद्धांत का एक नाम और है, जिसे हम कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड पर कल्पना। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। अब इसके प्रतिपादक देख लीजिए। प्रतिपादक, इसका प्रतिपादन कौन किया था? इसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लैमेंटर। जॉर्ज लैमेंटर हैं, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। ठीक, और किस सन में प्रतिपादित किया था? 1960 से 70 में। 1960-70 में इसका प्रतिपादन दिया था। अब इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार देख लीजिए, अब इन्होंने क्या कहा बिग बैंग थ्योरी में। इनके अनुसार यह है कि ब्रह्मांड 15 वर्ष में, ठीक, ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष में से पूर्व हमारी जो पदार्थों से निर्मित एक अग्निपिंड था। यह जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले जो है हमारी पदार्थों से, भारी पदार्थों से, सॉरी, ब्रह्मांड 15 अरब 15 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक अग्निपिंड था। ठीक, यह जो अग्निपिंड था, इसका क्या हुआ? इसका आयतन सूक्ष्म और तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था। इसका आयतन सबसे कम, आयतन बहुत कम, तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था। ठीक, आयतन कम, तापमान और घनत्व अधिक था। अब इसमें क्या हुआ? इसमें अचानक विस्फोट हुआ। अचानक विस्फोट हुआ। जब विस्फोट से जो इसमें बिखराव हुआ, ठीक, जब इसमें विस्फोट हुआ तो यार जो है इधर उधर फैल गया। अब जो भी फैला इधर उधर, बिखराव से जो है काला पदार्थ बना। काला पदार्थ बना। ठीक, और जब काला पदार्थ जो बना है, जो ब्रह्मांड का 96% जो है इसी काले पदार्थ से बना है। जो काला पदार्थ है बना बिखराव के फलस्वरूप, तो ब्रह्मांड का जो है 96%, ब्रह्मांड का 96% जो है इसी काले पदार्थ से मिलके बना है। अब काले पदार्थ के मिलने से जो है ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। काले पदार्थ के मिलने से ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पिंडों का निर्माण हुआ। ठीक, अब जब इसका निर्माण हुआ
जो कालांतर में समूह और विस्फोट की प्रक्रिया से आकाश गंगा बनी और तारे जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके समूह से समूहन और विस्फोट की प्रक्रिया से आकाश गंगा तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, अब यही जान लीजिए कि कैसे बना, समझ सकते हैं। चलिए देखिए, एक बार और बता दे रहे हैं। ये जो मॉडर्न थ्योरी है, आधुनिक सिद्धांत है बिग बैंग का, यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। सबसे ज़्यादा जो है लोग इसी को मानते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा लोग इसी को मानते हैं। इसका एक नाम और है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसके प्रतिपादक जो है जॉर्ज लेमेंटर हैं, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं। ठीक, 1960 से 70 में जो है इसका प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत को दिया था 1960-70 में। अब ये क्या कहते हैं बेल्जियम महोदय, क्या कहते, लेमेंटर महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने यही कहा कि जो है हमारा जो ब्रह्मांड है, या जो ब्रह्मांड है 15 अरब वर्ष पहले जो भारी पदार्थों से निर्मित एक अग्निपिंड था, आग का गोला था, मतलब अग्निपिंड था, आग का गोला था 15 अरब वर्ष पहले। जब इसका आयतन कम, तापमान और घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसमें अचानक विस्फोट हुआ। जब अचानक इसमें विस्फोट हुआ तो यह बिखरा हुआ, इसमें इधर उधर छिटक गया। ठीक, जब इसमें बिखराव से जो इसमें काला पदार्थ बना। ठीक, 96% जो हमारा ब्रह्मांड है, 96% जो इन्हीं काले पदार्थ से बना है। अब जो काला पदार्थ है, इसका जो ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण हुआ इसी से। ठीक, अब जो कालांतर में जो है आपस में जुड़े और विस्फोट की प्रक्रिया से जो है आकाश गंगा बनी, तारे बने, ग्रहों का निर्माण हुआ इन्हीं से, जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो आकाश गंगा है, चलिए इसको देखेंगे। इसके बाद आकाश गंगा देखेंगे, उसके बाद तारे कैसे बने, तारों को देखेंगे, उसके बाद ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, फिर ग्रहों को देखेंगे। कहने का मतलब यही देखना है। यहाँ से देखिए सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जो मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में कनेक्ट हो रहा है एकदम। पहले ब्रह्मांड बन गया, अब इसके बाद देखिए इसमें आकाश गंगा पढ़ेंगे, तारा पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रह पढ़ेंगे। ठीक, इसको दोस्तों जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।